नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर एक राजा ने अपनी इकलौती खूबसूरत बेटी का शादी आखिर उस 80 साल के बूढ़े के साथ में क्यों कर देता है। बहुत ही जबरदस्त और ज्ञानवर्धक कहानी है। यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। तो बस देरी किस चीज़ की है, चलो इस वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक राजा जो किसी सल्तनत में राज्य करता था, उस राजा का बड़ा ही मान सम्मान दूर दूर तक नाम फैला हुआ था। लेकिन उस राजा की इकलौती एकमात्र एक ही बेटी थी। वह बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, हुस्न जवाल थी, क्या गजब की उसकी खूबसूरती थी। और वह राजमहल में ही रहती थी। राजमहल से कभी वह बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि हर चीज़ उसे राजमहल में ही मिल जाता था। साथ ही साथ वह एक नेक काम किया करती थी, क्योंकि वह भगवान का बहुत ही बड़ी भक्त थी। भगवान की पूजा पाठ करती थी, भगवान शिव की आराधना करती थी। लेकिन वहीं पर जो राजा थे वह इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। लेकिन बेटी थोड़ी जिद्दी थी, वह नेक थी, हर तरीके के मानने वाली थी, सभी चीज़ को अच्छा करने वाली थी, अच्छा न्याय करने वाली थी। क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, सब कुछ, क्योंकि वह भगवान शिव की एक भक्त थी। राजा साहब चाहते थे कि मेरी बेटी ये सब गलत काम नहीं करे, लेकिन उनको नहीं पता था कि आखिर भगवान शिव का भक्ति भाव करने से कितना बड़ा फायदा होता है। और बस हुआ क्या, जब उस राजा साहब की बेटी बड़ी हो गई तो राजा साहब ने अपनी बेटी की शादी के लिए दूर दूर के राजा महाराजा के राजकुमार के यहाँ जो है अपनी लड़की की शादी का बात करने लगे। बहुत लोग आते हैं, लेकिन किसी को भी जो राजा साहब की जो बेटी थी किसी को भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि कोई उसके लायक ही नहीं मिलता था। वह ऐसा चाहती थी कि जो भी, ये नहीं मतलब कि कोई सी सल्तनत का वह राजकुमार ही हो, मुझसे उससे कोई नहीं मतलब, बल्कि वह सही और सीधा दिल का हो, वह जो पत्नी का इज्जत करने वाला हो, साथ ही साथ वह भगवान शिव को अपना गुरु मानने वाला हो, भक्ति भाव करने वाला। बस मैं उसके साथ खुशी खुशी विवाह कर दूंगी। और ये सब बातें तो चल ही रही थी, उसकी शादी का बातचीत चल रहा था, लेकिन कभी कोई लड़का उस राजकुमारी को पसंद नहीं आता। और एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि उस राजमहल में एक जो है बूढ़ा आता है, एक बुढ़ा। और वह बूढ़ा जो है सीधे राजा साहब के पास जाता है और राजा साहब के पास जा कर के कहता है कि देखिए, मैं यहाँ पर हूँ, मैं एक भगवान का भक्त हूँ और मेरा रोजी रोटी भगवान की भक्ति भाव में इधर कहीं कुछ मिल जाते तो बस उसी समय गुजारा करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर किसी खास काम के लिए आया हूँ। उस राजा ने कहा, बताइए आपको क्या चाहिए, क्या अन्न चाहिए, क्या पैसे चाहिए, धन दौलत चाहिए, जो चाहिए बोलिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। उस बूढ़े बाबा ने कहा कि नहीं महाराज, मेरे को ये सब धन दौलत नहीं चाहिए, मेरे को क्या होगा धन दौलत, बल्कि मैं यहाँ पर आपकी बेटी से विवाह करने के लिए आया हूँ। बस आप जो है अपनी बेटी की शादी मेरे साथ में कर दीजिए। राजा साहब ने जैसे ही सुना, रही तुम 80 साल की तुम्हारी उम्र है और कब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तुम्हारा खुद पता नहीं है, और तुम मेरी बेटी से विवाह करने के लिए आए हो। यहाँ पर ये चीज़ें सोच करके सुन करके राजा साहब का खून खौल उठता है और तुरंत तो अपने सैनिकों से कहते हैं कि देखो, इसको तुरंत जो है जेल खाने में ले जा करके कैद कर दिया जाए। और साधु बाबा कहते हैं, अरे महाराज, अरे अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दीजिए, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, वरना आप जीवन भर पछताएंगे। लेकिन राजा कहते, करे तुम अपनी उम्र का लिहाज तो करो, 80 साल के बुढ़े हो और मेरी बेटी तुम्हारी बेटी के बराबर हो, तुम अपनी बेटी से ही विवाह करने के लिए आए हो, और इसमें तुमको लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई। सैनिकों से तुरंत कहा कि इसको ले जाकर के जेल खाने में बंद कर दीजिए, इसके ऊपर कोड़े बरसाया जाए, और जब तक ये अपना जुबान वापस नहीं ले लेता है तब तक इसको छोड़ना मत। और बस उसे जेल खाने में बंद कर दिया जाता है और सैनिकों ने उसके साथ जो कोड़े बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब यह बात जो है उस राजकुमारी को पता चलती है कि मेरे पिताजी ने किसी एक बूढ़े बुजुर्ग पर अत्याचार कर रहे हैं, तो वह बस उस जो है राजा के पास में जाती है और कहती कि पिताजी, आखिर उस बूढ़े बुजुर्ग के साथ आप ऐसा क्यों करें, किसी बूढ़े पर ऐसे अत्याचार करना बिल्कुल ही गलत है, ये खिलाफ है, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। वह राजा कहते कि ठीक है बेटी, जाओ, अब उस बूढ़े के साथ में कुछ नहीं होगा, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। लेकिन यह बात जो है उस राजकुमारी के मन में खटक रही थी। आखिर उस बूढ़े ने ऐसा कौन सा गुनाह किया, ऐसा कौन सा काम किया है कि जिसकी वजह से जो है मेरे पिताजी उस बूढ़े के साथ में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। रात्रि के समय में वह बेटी जो जेल खाने में जाती है और उस बूढ़े बाबा के पास में जाती है
और कहती है कि मुझे तो लगता है कि आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन आखिर आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि जिसकी वजह से मेरे पिताजी आपके ऊपर इतने कोड़े बरसा रहे, इतना अत्याचार कर रहे हैं। उस बूढ़े बाबा ने कहा कि देखो, मैं यहाँ पर आया था किसी खास काम के लिए, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मना कर दिया और उसके बदले मेरे को कोड़े बरसा रहे, जेलखाने में बंद कर दिए। तो बेटी ने पूछा आखिर कौन सा वो खास काम है। तो बस उस बूढ़े बाबा ने थोड़ा सा भी देरी नहीं किया, उसने कहा मैं यहाँ पर आया था बस खास तुमसे विवाह करने के लिए, तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन यह बात जो राजा साहब को मंजूर नहीं और मेरे को जेलखाने में बंद करके कोड़े बरसाने शुरू कर दिया। तो उस राजकुमारी ने भी कहा कि आखिर आप 80 साल के बूढ़े हैं और आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है और मैं एक नौजवान हूँ, खूबसूरत हूँ, और भला मैं आपके साथ में विवाह क्यों करूँ। उस बूढ़े बाबा ने कहा कि देखो, अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगी ना तो इसका पीछे बहुत बड़ा राज है और तुम बहुत अच्छा तुम्हारे भाग्य में भी रहेगा। वो लड़की तुरंत जो है कहती कि ठीक है, अगर आपका ही ऐसा विचार है कि इसके पीछे राज है तो ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा अत्याचार जो आपके ऊपर नहीं देख सकती। और वह अगले दिन वो राजकुमारी अपने पिताजी के भरे दरबार में जाती है और कहती कि पिताजी, आपने उस बूढ़े बुजुर्ग के साथ में जो काम किया गलत किया। वह तो मेरी शादी का प्रस्ताव लेकर के आए थे और आपने उन्हें शादी का प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया, बल्कि जेलखाने में बंद करके उनके ऊपर कोड़े बरसा रहे। ये तो बहुत गलत है। लेकिन पिताजी, मैं आपसे और आज इस दरबार में मैं घोषणा करती हूँ कि मैं उस बूढ़े के साथ ही मैं जो विवाह करूँगी, क्योंकि मैंने हर तरीके के लोगों को देखा लेकिन किसी का साफ दिल नहीं देखा, कोई ऐसा भक्त भी नहीं मेरे को मिला। लेकिन ये बूढ़ा बुजुर्ग थोड़ा बूढ़ा जरूर है, लेकिन इसका दिल बिल्कुल साफ है। ऐसा लगता है कि ये पत्नी की या लड़की की या स्त्री की इज्जत करने वाला है, और साथ ही साथ मैं जो चाहती थी कि भगवान शिव को अपना गुरु मानने वाला वैसा ही है। मेरे को इससे बेहतर क्या चाहिए। भले ही मैं 5 साल उसके साथ में जी लूंगी, मेरा जीवन तर जाएगा, बस मेरे को इतना ही चाहिए। मेरे को शादी उसी से करनी है तो करनी है। वो राजा कहते कि बेटी, अरे तुम क्या कर रही हो, करे वो बुढ़ा है, वो कल ही कब इस दुनिया से चला जाएगा, तुम विधवा हो जाओगी। वो बेटी कहती कि नहीं पिताजी, मैंने जो कहा उसको आपको करना ही पड़ेगा। और बस वो राजा अपनी बेटी के आगे मजबूर हो जाता है और वह घोषणा कर देता है कि हाँ, मेरी बेटी की शादी जो तय हो गई है। लेकिन लोग भी सुनते तो बड़े ही आश्चर्यचकित होते कि राजा का दिमाग जो खोखला हो गया, राजा का दिमाग सटक गया कि अपनी बेटी की शादी उस बुढ़े के साथ में। राजा ने कहा देखो बेटी, तुम्हारी शादी उस बुढ़े के साथ में हो जाएगी, तुम्हें इस राजमहल से कोई भी चीज नहीं दिया जाएगा, बल्कि उस बुढ़े के साथ में जहां पर वह जैसे फकीरी अवस्था में रहेगा, जैसे दीन स्थिति में रहेगा, झोपड़ी में रहेगा, तुमको वैसा ही रहने पर कुछ भी सामान नहीं मिलेगा। उस बेटी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर जो राजा ने बहुत ही सादगी से अपनी बेटी की शादी जो उस बूढ़े के साथ में कर देते हैं। बस वह बुढ़ा उस राजकुमारी को अपना दुल्हन, अपना मलिका बनाने के बाद जो है लेकर के निकल पड़ता है। कुछ भी राजा साहब ने सामान नहीं दिया, कोई चीज नहीं दिया, उसको कोई चिंता नहीं थी। वह कहती कि बस मेरा पति मेरे साथ में रहेगा, इससे बड़ी कोई चीज क्या होता है, जिस स्थिति में रखेगा वैसा ही रहेगा। और फिर वह बूढ़ा जो है उस राजकुमारी को लेकर के अपनी पत्नी बना करके जंगल की तरफ निकल पड़ता है और जंगल के किनारे जाकर के एक छोटी सी झोपड़ी रहती है और उसी झोपड़ी में लेकर के जाता है। कहता है कि देखो, हमारा यहीं पर गुजर बसर होगा और यहीं पर जो है जो कुछ भी होगा सब कुछ यही होगा, मेरा यही छोटा सा घर है, तुम्हें इसी स्थिति में रहना पड़ेगा। और राजकुमारी भी कहती है अरे मैंने आपसे शादी किया है और शादी करने के बाद मेरा पति जहाँ पर रहेगा मैं उसी स्थिति में जिस तरीके से रखेगा उसी तरीके से मैं रहूँगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप जैसे रखेंगे वैसे मैं रहूँगी। वह बूढ़ा बुजुर्ग कहते कि देखो, यहाँ पर जो कुछ भी होगा सब कुछ होगा। यहाँ पर कुछ दूरी पर एक भगवान शिव का जो है छोटा सा लिंग है और मैं वहीं पर जो अक्सर मैं अपना समय व्यतीत करता हूँ, वहाँ पर जो है तुमको भी अपना समय देना पड़ेगा, भगवान शिव की भक्ति भाव करना पड़ेगा। बस उनकी कृपा से जो होगा वह होगा। चूंकि वह भी भगवान के बहुत मानने वाले थी, अब तो दोनों वह पति पत्नी मियाँ बेबी भगवान शिव की आराधना में लग जाते। कभी कभी तो पूरा का पूरा दिन भर जो भगवान शिव की भक्ति भाव ही किया करते। शाम के समय में जब कुछ भोजन नहीं मिलता तो वे लोग पानी पी करके सो जाते, कुछ जो पत्ते चबा करके खा करके सो जाते। उनकी स्थिति ऐसी थी, लेकिन हर तरीके से वह भगवान शिव की भक्ति भाव करना नहीं छोड़ते थे।
वह सुबह शाम हर समय दोनों पति पत्नी भगवान शिव को अपना गुरु मानते और उन्हीं की भक्ति भाव में लगे रहते थे। लेकिन एक बार जो है वह बूढ़े बाबा जो किसी काम के लिए थोड़े से जंगल से कुछ दूर पर चले जाते हैं। तो राजा साहब ने अपने सैनिकों को कुछ आदमियों को भेजा कि जाओ, थोड़ी मेरी बेटी जो बहुत दीन स्थिति में हो गई, उससे कुछ दे आओ, जाने दो मेरी बेटी है क्या करे, उसे कुछ दे आओ ताकि उसकी स्थिति थोड़ी सी सही हो जाए। बस वो अपने आदमियों से उस झोपड़ी के पास में आता और कहता है कि मैं आपके पिताजी के पास से आया हूँ और आपके पिताजी ने ये जो मोती दिया है, आप इस मोती को रख लीजिए और इस मोती के बदले आपको ढेर सारे पैसे मिलेंगे। आप जो कहीं पर भी बेच करके आप अपना जीवन को सर अच्छे से थोड़ा कर लीजिए। वह मोती वहीं पर वह रख करके राजा साहब के आदमी चला जाता है। लेकिन जब वह बूढ़े बाबा आते हैं तो उसकी पत्नी ने कहा, राजकुमारी ने कहा, देखिए जी, ये मेरे पिताजी की तरफ से उन्होंने मोती भेजा है कि इसको बेच करके कुछ जो जीवन का गुजर बसर अच्छे से होगा। तो उस बूढ़े बाबा ने कहा, तो आपका क्या राय है कि आप जाइए बेचाइए। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मैं अपने पिता की कोई भी संपत्ति नहीं लेनी है। फिर से उस बूढ़े बाबा ने अपने पत्नी से कहा, वास्तव में क्या सच करिए, आपको यह धन नहीं चाहिए, यह मोती नहीं चाहिए। उस राजकुमारी ने कहा, मैंने कहा ना, मेरा पति के सिवाय मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने पति का सिवाय अगर मेरे पिताजी कुछ भी देते कोई चीज़ मेरे को स्वीकार नहीं है। बस जैसे ही उस राजकुमारी ने यह बात बोली, वो मोती वहाँ से तुरंत गायब हो जाता। और फिर उस साधु बाबा ने, उस बूढ़े बाबा ने थोड़ा बहुत कुछ खाने का फल फूल का व्यवस्था करके लाए थे, अपने भी खाया और अपनी पत्नी को भी खिलाया। फिर वह भगवान की भक्ति भाव में लग जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद फिर से उस राजा साहब ने कहा, सोचा कि मेरी बेटी कितने दिनों से अच्छा भोजन नहीं की होगी, क्यों ना एक बार जो है 12 प्रकार का भोजन, जो कई प्रकार का व्यंजन का भोजन बनवा करके अपनी बेटी के लिए भिजवा दे। फिर जो एक बड़े से थाल में हर तरीके का स्वादिष्ट भोजन जो है बना करके जो है वह जो है राजा साहब अपने आदमियों के द्वारा जो है अपनी बेटी के उस घर पर अर्थात झोपड़ी के किनारे पहुंचवाते हैं। और वह वहाँ पर जा कर के उसके आदमी ने कहा कि राजकुमारी जी, आपके पिताजी ने देखिए आपके लिए कितना स्वादिष्ट भोजन भेजा है, आप एक बार कर लीजिए, क्योंकि कितने दिन हो गए आपने स्वादिष्ट भोजन नहीं किया होगा। बस उस राजकुमारी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं चाहिए मेरे को, अपने पिताजी के द्वारा भेजा गया कोई भी उपहार मेरे को नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से कितनी बार बोली कि आप लोग मेरे को परेशान मत करें, मेरा पति जिस स्थिति में रखेगा, जिस तरीके से रखेगा, मैं वैसे ही रहूँगी। और बस तब तक जो है वहाँ पर जो है देखते हैं कि वहीं पर सब कुछ रहता है। आसमान से जो चांदी के 2 बड़े बड़े थाले में खूब गजब का अच्छे स्वादिष्ट भोजन जो ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, और वहीं पर उसका पति भी था। उस बूढ़े बाबा ने कहा, देखो तुमको काफ़ी दिनों से अच्छे स्वादिष्ट भोजन नहीं खाते जैसा कि तुम्हारे पिताजी सोचते हैं, लेकिन हम लोग भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं और हम लोगों को जो चीज़ भी कमी रहती है भगवान शिव खुद देते हैं। ऐसे होते हैं, मन की व्यथा को ही समझ लेते हैं। और देखो 2 सुंदर थालों में, चांदी की थालों में इतने स्वादिष्ट भोजन है, एक थाली में तुम कर लो, एक थाली में हम कर लेते हैं। और दोनों पति पत्नी वहाँ पर जो खूब मन से स्वादिष्ट भोजन करते। कितने दिनों के बाद उस राजकुमारी ने खूब स्वादिष्ट इतने भोजन का भरपेट जो भोजन किया था, बड़ी ही खुश हो गए। साधु बाबा ने कहा, उस बूढ़े बाबा ने कहा, देखिए हम लोगों को जो चाहिए वह सब कुछ देते हैं, बस थोड़े से भगवान की कृपा की जरूरत होती है। हमारे मन में जो चाह रहेगी, अगर हमारी भक्ति भाव में कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी तो भगवान हम लोगों को कभी कोई कष्ट नहीं देगा। लेकिन ये दृश्य जब चांदी के थाल में उनके लिए भोजन आता आसमान से, जो राजा साहब के आदमी रहते हुए सब देखते तो बड़े ही हैरान हो जाते। करी इतना स्वादिष्ट भोजन जब आसमान से इनके लिए आता है तो भला ये इस प्रकार के भोजन को क्यों पूछे। वो सैनिक भगे जाते हैं और राजा साहब से कहते हैं, महाराज गजब हो गया। उसने कहा, क्या हो गया? अरे आपकी बेटी के साथ में जो बूढ़ा है ना, वो बहुत बड़ा जादूगर है और उसके लिए तो आसमान से चांदी की थाल में खूब स्वादिष्ट भोजन आते हैं, और जब इतना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा तो भला वह आपके क्यों पूछेगी, आपकी इस राजपाट को क्यों? वह तो बहुत ही सुखी से रहती है, किसी प्रकार की कोई से दिक्कत नहीं है। तो उस राजा ने कहा, ऐसा क्या बात करे, उस बूढ़ा जो फकीर है उसके साथ में ऐसा कैसे हो सकता है। उस राजा साहब को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और कहते कि देखो मेरे को एक बार जो है खुद इसका निरीक्षण करना पड़ेगा। और वो खुद वेश बदल करके जाते हैं और पेड़ के किनारे छुप जाते हैं, और जैसे छुप जाते हैं
तो फिर से उन्होंने देखा कि आसमान से 2 चांदी के थाल में जो खूब स्वादिष्ट भोजन जो है बने हुए आते हैं, और एक मेरी बेटी के लिए और एक उस बूढ़े के लिए। राजा को देख करके बड़ा ही जलन होता है कि वास्तव में जब इतना स्वादिष्ट और इतना इज्जत मान सम्मान से भोजन आता है, आसमान से उतरता, तो भरा मेरी बेटी मेरे इस राज्य के भोजन को क्यों पूछेगी। ये तो बात सही है, लेकिन चाहे जैसे भी हो, मेरे को मेरी बेटी चाहिए। इस बूढ़े के साथ में मैं अपनी बेटी को ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता। उनको यह स्थिति को देख करके बहुत ही जलन होता है और कहते हैं कि किसी भी तरीके से मेरी बेटी मेरे को चाहिए। इस बूढ़े के साथ में मैं अपनी बेटी को ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता। उसने अपने सैनिकों के साथ में संदेशा भिजवाता, कई बार भिजवाया कि बेटी तुम अभी भी इस राजमहल को लौट, उस बूढ़े को छोड़ दो, मैं तुम्हारी शादी फिर से किसी दूसरे जगह एक राजकुमार के साथ में कर दूंगा। बेटी तुम झूठ में अपना जीवन व्यर्थ कर रही हो। लेकिन हर बार उनकी बेटी व राजकुमारी मना कर देती कि नहीं चाहिए, मेरा पति जिस स्थिति में रखेगा मैं वैसे ही रहूंगी, और हर बार वह इनकार कर देती थी। लेकिन इस बार राजा साहब को बड़ा ही गुस्सा आता और वो तुरंत जो अपने दरबार में जाते और मंत्रियों से कहते कि क्या कोई ऐसा जादूगर नहीं है कि जो उसको किसी जादुई शक्ति से उसको मार दे, उस बूढ़े को। तो मंत्री ने कहा, मेरे जानकार में एक जो बहुत ही जबरदस्त इस इलाके का जादूगर है, और वह किसी को चुटकियों में वह अपने जाल में फंसा करके मार देता है। तो उसने कहा जल्दी से उसको बुलवाओ। फिर जो है एक जो है फकीर को बुलवाते हैं, और वह फकीर आता है और उसके पास कई सारे जादुई शक्तियाँ थे। उन्होंने कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात है। उस फकीर ने कहा देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेरे को कुछ दिन का कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी और मैं उस बुढ़े को ख़त्म कर दूंगा। सारे सामान को लेकर के वह जाता है, उसके ऊपर जो है उस बूढ़े बाबा के ऊपर जो है जादू करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे कुछ समय तक जादू करने के स्टार्ट करने के बाद उसको इतना ज्ञान हो जाता है और तुरंत जो उस राजमहल में आकर कहता है कि महाराज मैं उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, वह तो बहुत ही नेक बंदे हैं, वह बहुत ही भगवान के भक्त हैं, वह तो भगवान शिव का अपना गुरु मानते हैं और मेरा जादू उनके साथ में नहीं चल सकता, माफ़ कर दीजिए। उस राजा ने कहा, क्या बातें करते हो तुम, तो मैंने सुना कि बहुत बड़े जादू करते हो और तुम कहते हो कि नहीं कर पाएंगे। कि असल बात अगर तुम नहीं कर सकते तो क्या तुम्हारे पास जो भी जादुई विद्या है मैं कर सकता हूँ, मेरे को सिखा दो और मैं किसी भी तरीके से उसको चिंता नहीं छोड़ना है, मेरे को मेरी बेटी वापस चाहिए किसी भी हालत में। उस जादूगर ने कहा, महाराज सोच लीजिए, अगर आपने जादू सीख लिया और उसका प्रयोग अगर कर दिया, नहीं काम किया, तो आपका ये पूरा राजपाट पूरा सल्तनत खत्म हो जाएगी। उसने कहा चाहे जैसे भी हो, मेरे को मेरी बेटी चाहिए तो चाहिए। फिर वह राजा साहब इधर जो है जादुई विद्या सीखने में लग जाते, पूरा राजपाट छोड़ करके उस जादूगर के साथ में जादुई विद्या सीखना शुरू कर देते। यह सारा का सारा बात जो इधर जो है उस बूढ़े बाबा को पता चले थे, लेकिन कभी जो उस राजकुमारी को अपनी पत्नी को नहीं बताया। और जब इधर राजा साहब ने पूरी की पूरी जादुई विद्या 1 महीने तक वह लगातार सीखने के बाद सीख जाते हैं, तो उस जादूगर ने एक बात जरूर बताई थी कि राजा साहब अगर जो भयानक विद्याएं हैं ना, अगर आपने उस पर लगाया, अगर वह काम नहीं किया तो सीधा का सीधा उल्टा आप कर पे आएगा, इसलिए सोच समझ करके कोई भी जादुई विद्या का इस्तेमाल करिएगा। और फिर उस राजा साहब सीखने के बाद जंगल में चले जाते हैं, और जंगल में जाते हैं तो वहाँ पर जो है एक पेड़ के छांव में बैठ करके उस बूढ़े पर, बाबा पर, जो भगवान के भक्त थे, वो जो एक से एक बढ़ करके जादुई विद्या अपनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सारी की सारी जादुई विद्या असफल हो जाती, कोई भी काम नहीं करती। बस उनके पास एक आखिरी जादुई विद्या बच गई थी कि जिसके वजह से जो वह उसको मार सकते थे। और बस उसने अपनी जादुई विद्या से एक जो बहुत बड़ा शेर प्रकट किया और उस शेर को आज्ञा दिया कि जाओ जल्द से वो जो बूढ़ा है ना उस झोपड़ी में उसको मार करके आओ। लेकिन जब वह शेर उस बूढ़े बाबा के पास में जाता है उसको मारने के लिए, तो उस समय वह भगवान शिव का जो ध्यान में लगे हुए थे, भगवान शिव के मंत्र को जो उच्चारण कर रहे थे, साथ में उनकी बीवी भी अर्थात वह राजकुमारी भी भगवान शिव के भक्ति भाव में लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही शेर जब उनको मारने जाता है और जैसे ही उन मंत्रों की ध्वनि जो उसके कान में जाता है, सारा का सारा उस शेर का विचार ही बदल जाता है और कुछ ही समय में वह शेर वहाँ से गायब हो जाता है। और बस जैसे ही गायब हो जाता है, इधर जो है साधु बाबा का ध्यान, जो उस बूढ़े बाबा का ध्यान खुलता है और अपनी पत्नी से कहते कि पत्नी, हे प्रिय, तुम मेरे को माफ़ कर दो,
मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया, मेरे को माफ़ कर दो। फिर उस राजकुमारी ने कहा, अरे किस चीज़ की माफ़ी है? अरे हम लोग तो भगवान का भजन कर रहे थे, भक्ति भाव में लगे हुए थे, फिर आपने ऐसा कौन सा गलती कर दिया? फिर उस बूढ़े बाबा ने कहा, देखिए आपके पिताजी ने मेरे को मारने के लिए एक शेर का इस्तेमाल किया था, जादुई विद्या का इस्तेमाल करके, लेकिन वह जादुई विद्या मेरे पर काम नहीं करी, बल्कि यह जादुई सीधा उल्टा उन्हीं के ऊपर पड़ गया, जिसकी वजह से तुम्हारे पिताजी अब जो है यह एक अजीब जानवर बन गए हैं। उस राजकुमारी ने कहा, अरे ऐसा क्या बात कर रहे हैं, कि इसके लिए तो हम लोगों को राजमहल पहुंचना पड़ेगा और वहां पर जाकर के ही पता चलेगा। तुरंत वह बूढ़े बाबा और वह राजकुमारी उस राजमहल की तरफ लौटते हैं। जैसे राजमहल के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं तो सैनिकों ने रोक दिया। अरे यही तो वो बुढ़ा है जिसकी वजह से राजा साहब की ऐसी हालत हो गई है। पूरे राज्य में हलचल मच गया था कि राजा साहब की हालत ऐसे कैसे हो गई, ऐसे कैसे हो गई। लेकिन साथ में राजकुमारी भी थी। उस राजकुमारी ने कहा, अरे तुमको नहीं पता है कि मैं जो राजकुमारी हूँ और मैं राजा की बेटी हूँ और मेरे को मना करोगे? लेकिन राजकुमारी अपने पति को लेकर के वो घर के अंदर जाती है और जैसे जब घर के अंदर जाती हैं तो एक कमरे में राजा साहब एक अजीब जो जानवर के रूप में बने हुए थे। शरीर बिल्कुल ही जानवर, लेकिन चेहरा जो इंसानी शक्ल का ही था। वो राजा साहब जैसे ही अपने बेटी को और उस बूढ़े बाबा को देखता है तो लगता है रोने। वह बेटी कहती कि पिताजी, आखिर आपने मेरे पति के साथ में, आखिर इस बूढ़े के साथ में आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जब आपको पता है कि मेरे पति है, फिर भी आपने मेरे पति को मारने के लिए हमेशा जो क्यों इस्तेमाल करते रहे? और देखिए आज आपकी ऐसी हालत हो गई, इसलिए नहीं करना चाहिए। तो उस बूढ़े बाबा ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब जो ऊपर वाले की माया है। हम लोग जो भगवान शिव का भक्ति करते हैं और अगर कोई भी भक्त जो है कि साथ में अगर कोई अन्याय होता है तो भगवान उसकी रक्षा करता ही करता है, और वो हम लोगों को रक्षा की, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर तुम्हारे पिताजी को ऐसी भावना हो रही कि मैंने किया तो मैंने कुछ नहीं किया, ये तो हमारे शिव गुरु की कृपा से हुआ। तो उस राजा ने कहा, देखो बेटी, आज मैं तुम्हारे सामने सारा का पर्दाफाश करने वाला। आखिर मैं तुमको इस बूढ़े के साथ में नहीं मैं देखना चाहता था। तो उस बेटी ने कहा, आखिर क्या बात है, किसकी वजह से आप हमेशा मेरे पीछे जलते थे कि मेरे को इनके साथ में देखना नहीं चाहते थे? उस राजा ने कहा कि देखो बेटी, जब तुम बड़ी हो गई तो मैं जो है तुम्हारी शादी जो है किसी दूसरे मुल्क में जो एक ऐसे राजकुमार से करना चाहता था जो वह हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम था। जब मैं रास्ते से इसी जंगल से जा रहा था तो इस बूढ़े का जो वहाँ पर कुटिया पड़ी और मेरे को प्यास काफ़ी ज़ोर से लगी थी, तो मैंने अपने सैनिकों के साथ में उस जगह पर गया और इस बूढ़े बुजुर्ग ने मेरे को पानी पिलाया। और पानी पिलाने के बाद इन्होंने पूछा कि आखिर आप कहाँ पर कैसे जा रहे हैं, और बस मैंने सारी की सारी बात बता दी। वहाँ पर वह बूढ़ा बुजुर्ग ये जो था, मेरे को लगा ज्ञान की बातें बताना कि तुम एक हिंदू हो, सनातनी हो, और भला अगर तुम अपनी बेटी का विवाह जो है किसी मुस्लिम में करोगे तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसे के लालच में मैं तुम्हारा शादी जो है किसी दूसरे मुल्क में एक मुसलमान के साथ में करना चाहता था बेटी, जो बिल्कुल ही गलत था। और यह बार बार मेरे को अन्य प्रकार के ऐसे ज्ञान की बातें बताते रहे, लेकिन मैं इनकी एक बात न मानी और नहीं सैनिकों से इनको कोड़े लगवाने वहाँ पर शुरू कर दिए, क्योंकि यह मेरे को समझाने चला था। और बस सैनिकों ने इनको खूब कोड़े भी लगाया। और फिर जब मैं वहाँ से चला आया और तभी शायद इन्होंने जिद कर लिया कि कुछ ऐसा ही करने का, और फिर वही भेष बदल करके आए इस राजमहल में और तुम्हारा हाथ मांग लिया। और बेटी, तुम्हारी शादी इससे हो गई, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इसी वजह से कि तुम्हारी शादी इस बूढ़े बुजुर्ग के साथ में हो। और तब ये सब बातें हो ही रही थी, तब तक अचानक जो बूढ़े बुजुर्ग थे ना, जो भगवान के भक्त थे, उनके शरीर में अचानक एक हलचल होती है और एक उसके बगल में वहीं पर एक नौजवान शख्स जो खड़ा हो जाता है। राजकुमारी की नज़र फिर से उस बगल में खड़े हुए शख्स पर जाता है तो कहते, अरे आप कौन? अभी तो यहाँ पर मेरे पति बूढ़े बुजुर्ग थे। उसने कहा, हाँ ठीक वही खड़े थे, लेकिन मैं वही बूढ़ा बुजुर्ग हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, और देख अब तक जो तेरा के पूरा का पूरा केवल परीक्षा चल रहा था। शायद तुमको नहीं पता है कि मैं एक सल्तनत का राजकुमार हूँ, और अब
तुम्हारी परीक्षा सफल हुई और तुम अपने परीक्षा में पास हो गए। लेकिन रह गई बात तुम्हारे पिताजी की, जो ऐसी हालत हो गई है, भले ही ये जानवर के शक्ल में बन गए हैं, जब तक ये भगवान शिव की भक्ति भाव नहीं करेंगे, भगवान शिव का पूजा पाठ नहीं करेंगे, भगवान शिव का व्रत उपासना नहीं करेंगे, तब तक जो है इनको फिर से मुक्ति नहीं मिलने वाली। क्योंकि ये भगवान शिव को कभी मानते ही नहीं थे, कभी भक्ति भजन करते ही नहीं थे, जिसकी वजह से इनके साथ में ऐसा हुआ है। और उस दिन से वह जानवर के शरीर में बना हुआ उस राजा साहब हर तरीके से भगवान शिव के भक्ति भाव में लग गए। और फिर यहाँ से वह इंसान जो है, वो नौजवान शख्स अपनी उस राजकुमारी को लेकर के अपने घर की ओर चलते हैं, जंगल के रास्ते। लेकिन जब जंगल के रास्ते चलते हैं तो रास्ता बदल देते हैं। जैसे रास्ता बदल देते हैं, राजकुमारी ने कहा, अरे हम लोगों का जगह तो, घर तो वह झोपड़पट्टी ही है ना। उसने कहा, नहीं नहीं, वह तो झोपड़पट्टी बस एक परीक्षा के लिए था, ये आपकी परीक्षा के लिए था। अब आपका जो जगह जो है शीश महल में होगा, राजमहल में होगा। आप जो है दुख का समय आपका खत्म हो गया, क्योंकि आप उस परीक्षा में सफल हो गए। मैंने कहा था कि आपका सारा का सारा इसके पीछे का खेल है, राज की बात है, और बस आज की बात खुल गई है। आप एक राजकुमारी है और आप एक महल की रानी भी बनेगी। इधर जो है वह राजा काफी लंबे समय तक भगवान शिव की भक्ति भाव, पूजा पाठ, भजन कीर्तन करने के बाद जो धीरे धीरे उनके शरीर में बदलाव होना शुरू हो गया, और कुछ समय बाद फिर से वह एक राजा बनकर उनको इंसानी शरीर मिल गया। और इस तरीके से उस राजा को भी अपना जो किए पर पछतावा होता है, और फिर उनको ज्ञान की बातें भी पता चल जाती है। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस कहानी के माध्यम से मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भगवान शिव को अपना गुरु मानने वाले, भगवान की भक्ति भाव करने वाले, कभी भी भगवान अपने भक्त के ऊपर कोई बड़ी जो आपदा नहीं आने देता। वो उन आपदाओं को अपने ही रोक लेगा, अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन अपने भक्त को कभी कष्ट में नहीं आने देगा। इसलिए हम सभी को चाहिए कि भगवान की भक्ति भाव में हमेशा डूबे रहना चाहिए, भगवान की भक्ति भाव करना चाहिए, साथ में अपना काम करते हुए भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। अगर भगवान हमारे साथ में है तो आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो बस आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई ज़बरदस्त कहानियाँ लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।